बात डॉक्टर सुनील आर्या की, वो बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हैं, बिकॉज यही तरीका है। आयुर्वेद इज नॉट अ पैथी, इट इज नॉट अ पैथी, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो वे ऑफ लाइफ में कई चीजें, बाकी सब पैथीज हैं, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये सब पैथीज हैं। आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लाइफ। उसमें जो दवाइयों का है 5 से 7% ही है, 93 to 94% is way of life. How do you change your way of life to handle not only this disease, any other disease in future also? तो ये कॉन्सेप्ट्स आयुर्वेद के हैं और ये बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आयुर्वेद का मतलब ही है कि वेद है, वो पूरा एक समुद्र है, वो नॉलेज का मंथन है पूरा उसमें। डॉक्टर सुनील आर्या, फिर से आपके पास आता हूं मैं। तो डॉक्टर पांडे ने बड़ा सिंपल वे में समझा दिया कि खाने में अगर आप ये कर लें ऐसे 50% कुक 50% रॉ, और ऐसे आपने गैप रखना, तो 3 दिन में बोल रहे हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जो आपका मेथड है डॉक्टर साहब, आपका भी मेथड क्या खाना हाफ कुक्ड हाफ रॉ ये भी है, कि सिर्फ जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल, आपने बोला कि वॉक पे चले जाएं, अपना वो बढ़ाएं, तो वो पहले उस पे करते हैं, और आपका उसमें क्या सक्सेस रेट क्या डॉक्टर साहब? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज, आप कितनी जल्दी उनको ठीक कर लेते हैं, और क्या वो रिवर्स हो रहा है कि उसको मैनेज आप भी कर रहे हैं एलोपैथी जैसे? देखिए, 2 तरह के रोगी आते हैं डायबिटीज के। एक तो जो होते हैं न्यूली डिटेक्टेड, और वो कहते हैं हमें दवा पे नहीं जाना है। दूसरे रोगी वो होते हैं जो दवाओं की बड़ी मात्रा लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं, तो वो कुछ दूसरा एवेन्यूज ढूंढते हैं। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। 2 तरह के रोगी, एक तो न्यूली डिटेक्टेड और एक थके हारे। बीच के लोग हमारे पास नहीं आते हैं। तो दोनों की ही कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि अभी आप डायबिटीज को भूल जाओ। डायबिटीज के लिए उपचार की बात बाद में करेंगे, पहले आप अपना लाइफस्टाइल, डाइट स्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस करिए। अब लाइफस्टाइल में क्या होता है, आमतौर पे लोग देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, खाने का कुछ समय नहीं होता, न जाने का समय होता है, नींद बहुत कम लेते हैं लेकिन लेटे ज्यादा रहते हैं, इस तरह से चीजें रहती हैं। तो हम उनके उस पोषण क्रम को सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सूर्योदय के पहले उठिए और 5 से 7, 8, 10 किलोमीटर तक की ब्रिस्क वॉक रखिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट और योर कैपेसिटी। उसके बाद जैसे डॉक्टर पांडे ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, हम उनके सबसे पहले नाश्ते पर ध्यान देते हैं। भाई आप अपने नाश्ते में पराठा बंद करो, दही बंद करो, सब चीजें बंद करो। क्या रखिए वहां पर, आप भोजन करिए पेट भर, पर क्या करिए वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप ग्रेन्स भी ले रहे हैं तो साबुत ग्रेन्स हो, बाजरा हो, ज्वार हो, चना हो, जौ हो, रागी हो, दुनिया भर के ग्रेन्स हो सकते हैं। केवल मैदा बेसन मैदा बेसन मैदा बेसन तो नहीं चाहिए ना। ऐसे ही वो चिकनाहट के नाम पर रिफाइंड खा रहे होते हैं केवल। हम कहते हैं चिकनाहट खानी है तो आप ओरिजिनल तेल खाओ, गाय का घी खाओ, बाकी सब बंद करिए। पर बात क्या है कि उनके जैसे ही लाइफस्टाइल में चेंज करने का प्रयास शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी दोनों चीजें अपने आप होने लगती हैं। बिना भूख भोजन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बिना भूख भोजन करेंगे तो अग्नि और मंद होगी। अब भोजन, अगर आप बिना भूख भोजन नहीं करेंगे तो जो डॉक्टर पांडे ने कहा, आप स्वाभाविक रूप से 2 बार ही खाएंगे। जल्दी उठेंगे सुबह तो जल्दी सोने को अपने आप तैयारी होगी। आप सोचिए किसी व्यक्ति को आप 5-6 बजे के बीच में उठा दीजिए तो 10 और 11 बजे के बीच वो सोने को तैयार होना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा जागेगा, नींद कम करेगा, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे। तो जब 10 किलोमीटर तक की वॉक होगी, दिन भर वो सक्रिय जीवन जिएगा, तो थकावट होगी डेफिनेटली, और नींद भी अच्छी आएगी। तो हमारा फोकस जो रहता है वो रॉ फूड्स खूब खाए, सलाद खूब खाए, फ्रूट्स खूब खाए, साबुत अनाज खाए, पुराना अनाज खाए। नया जो अनाज है, नया जो अन्न है, वो आयुर्वेद में और भारतीय परंपरा में भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, पर बड़ा सरप्राइजिंग है कि हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं डायबिटिक पेशेंट का, पर उसके अंडरलाइंग और चीजें, कोलेस्ट्रॉल भी, वेट भी, यूरिक एसिड भी, लिवर का इशू भी, मतलब जो हैप्पीनेस इंडेक्स उसका लो रहता है वो भी, गट मूवमेंट भी, ये ऑटोमेटिक ठीक होती है।
तो आप क्या कहेंगे, आप उसका पेट ठीक कर रहे हैं, डायबिटीज ठीक कर रहे हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक कर रहे हैं, डायबिटीज ठीक कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता हम डायबिटीज ठीक करते हैं नहीं करते, पर जो करते हैं वो एज ए होल पूरी बॉडी उसको आराम मिलता है। अब आपने पूछा सक्सेस रेट क्या है जी। सक्सेस रेट भी वेरी करता है। जो न्यूली डिटेक्टेड व्यक्ति होता है वो हमारे यहाँ अगर हमको ठीक से फॉलो करता है तो 100% वो उन दवाओं पर नहीं जाता जिन दवाओं से बचना चाहिए। हमारे यहाँ जो हम दवा देते हैं वो दवा कम है, वो मेटाबोलाइजर्स अग्नि को बढ़ाने वाली और रसायन ज्यादा होते हैं, तो दवा होती भी नहीं है। जो डॉक्टर पांडे ने कहा ठीक कहा, हमारी को पैथी नहीं है। हमारे को कोई पेशेंट अगर होता है तो हमें 90% जो टाइम है भाषण देने पर गुजारना पड़ता है। पर्चा लिखने में तो 5 मिनट लगते हैं, और पर्चे में भी क्या हो, भाषण ज्यादा होता है, ये खाना ये नहीं खाना, ऐसे जीना ऐसे नहीं जीना, प्राणायाम कितना करना, वॉक कितना करना, कब सोना कब उठना, किसके साथ क्या नहीं खाना, इस तरह की चीजें होती हैं। और जहां तक सवाल औषधियों का होता है वो बहुत थोड़ी होती हैं, वो भी कंडीशनल होती हैं, किसको कैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से है। बहुत बार ये भी होता है कि केवल औषधि इसलिए देनी पड़ती है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली ऐसा लगाना पड़ता है कि हाँ वो दवा खा रहा है वो। तो इसलिए ये आयुर्वेद की जो चिकित्सा है बड़ी सरल भी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आप उसमें पर्टिकुलरली रिडक्शनिस्ट होकर जानेंगे कि आपने डायबिटीज कितने पेशेंट ठीक किए, तो शायद कोई डेटा हमारे पास इस तरह से अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर तय है कि जो हम बात तय करते हैं किसी रोगी के लिए ठीक ढंग से फॉलो किया जाए तो वो निश्चित रूप से 100% उसको बहुत अच्छी राहत आराम मिलता है, ना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दवाओं की मात्रा घटती चली जाती है और वो बहुत हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी पाता है। जी ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब। ऑफ कोर्स जो अभी हमने बात की, आयुर्वेद है ही है, नॉलेज का पूरा सोर्स है, और जो आप डील कर रहे हैं वो बॉडी को पूरा एज ए होलिस्टिक वे में डील कर रहे हैं, ना कि सिर्फ शुगर के पीछे पीछे भाग रहे हैं और उसके पीछे अपना वो कर रहे हैं। और इसीलिए जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका साइड, जैसे एलोपैथी में तो बोलते हैं साइड इफेक्ट क्या है, तो जो आयुर्वेद है उसका साइड बेनिफिट क्या है कि पूरी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, पूरी बॉडी में ही ऊर्जा का जी उसका साइड इफेक्ट ये है कि शुगर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साइड इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो रहा है। शुगर का साइड इफेक्ट ये है कि उसका वेट भी कम हो रहा है। शुगर का इलाज कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट ये है कि उसका यूरिक एसिड भी ठीक हो रहा है। एग्जैक्टली मैं यही कहता कि साइड इफेक्ट नहीं, मैं कहता हूँ साइड बेनिफिट कितना ब्यूटीफुल है आयुर्वेद का, कि हम एक चीज में हम मतलब उसका सब कुछ किया और पूरी उसकी बॉडी रिजुविनेट होगी ना। तो सिंपल फंडा वही है कि बॉडी में कहीं विकार आया है तो जब तक उस विकार को आप दूर नहीं करेंगे तो वो डिजीज तो सिर्फ एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन है बॉडी में आपके जितने विकार हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, इसीलिए मेरे को आयुर्वेद का मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेद के पीछे क्यों नहीं दुनिया पागल है। मैं सोचता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि क्या हम किस मतलब एरा में जी रहे हैं। सो डॉक्टर पांडे आपके पास